अपना व्यवस्था नहीं है। विमलेश पासवान को कहा जाता है दलित के बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है। जी, जी। क्या लगता है कैसे आप उनको अब की बार हराएंगे? वो जाति समीकरण के अनुसार फिट बैठते हैं, उनका कोई अपना अनुसूचित जात के कभी नेता नहीं है, कभी नेता रहे हैं। वो तो पारिवारिक है, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, बाप के विसारत में वो आप कर रहे हैं वो। दूसरी बात हमारी मुद्दा बांध बंदे, कहाँ जा पाऊंगा। शंकर जी बसपा छोड़कर सपा ज्वाइन कर लिए, कितना क्षति होगा आप लोगों को? हमारा कहीं कहीं से क्षति नहीं है। बसपा के नाम पर, बहुजन समाज पार्टी के नाम पर, बहन जी के नाम पर सारा दलित वोट है, कहीं खसकने वाला नहीं है। बहन जी पर आरोप लगता है, लोग आरोप लगाते हैं खैर कि पैसा देकर टिकट देती हैं, क्या कितना सत्यता है आप बताइए? इसका ताजा उदाहरण जो है, मैं बूथ का कार्यकर्ता हूँ, अगर पैसे पर टिकट मिलता तो शायद मुझे टिकट नहीं मिल पाता। हमारे अभी जो मैं कार्यकर्ता, मैं टिकट के लिए जो मैं दौड़ रहा था, और हमारे ये जैसे ये चुनाव जैसे हटा है, जिसको टिकट बंटवारे में जब आया है, तो आप देखे होंगे सपा से भी लोग भाग करके बसपा में आए, लाइन लगाए, भाजपा से भी भाग करके लोग लाइन लगाए। लेकिन टिकट अगर मिलना तो पैसे में मिलना होता तो मुझे शायद टिकट नहीं मिलता। लोग लगाते आरोप कि आप दलित जो वो मिडिल क्लास की बात करें तो उन लोग की बात नहीं सुनते और अपनी वाली बस जोतते हैं। मुझे अरे मैं तो कार्यकर्ता हूँ, हम कहाँ मिडिल और किसी की बात मैं नहीं सुनता हूँ। जी। मैं अगर पार्टी पर आरोप लगता है, सर्व समाज की पार्टी है ऐसा, ये बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी, व्यक्ति की पार्टी नहीं है। और आप जो है इसके बारे में आप जानिए, हमारी पार्टी कभी जो है एक पार्टी एक जाति की बात नहीं करती है। जीतते हैं तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे जो जनता आज लाइक करे? सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने आप जो सड़क का निर्माण जो टूटा फूटा है, मैं उसको मरम्मत कराऊंगा। उसके बाद जो रोड जहाँ नहीं है उसको मैं ठीक कराऊंगा। बंधे का काम जो हमारे यहाँ बाढ़ ग्रस्त एरिया है, जो बंधे से लेकर के यहाँ से लेकर के और पूरा चिल्लू पार्क जो 2 पार्ट में बना हुआ है, बंधे को मैं ठीक कराऊंगा। हमारी सरकार में बंधा बना था, फिर हमारी सरकार में मैं बता रहा हूँ, आप देखे होंगे टाउन एरिया की संख्या बढ़ गया। आप देखे होंगे इधर का ना शाहजहां टाउन एरिया की संख्या बढ़ गया। हमारा कौड़ीराम लोकल है, हमारे संख्या अधिक भी है, टाउन एरिया अभी तक नहीं बन पाया। मैं सबसे पहले कौड़ीराम टाउन एरिया की बात करूंगा। फिर हमारे बगल में गजपुर, जहाँ के मैं निवासी हूँ, वो गजपुर में भी टाउन एरिया बनने लायक है, वहां भी नहीं बना। मैं इन दोनों मुद्दे पर मैं काफी लड़ाई लड़ूंगा। और बगल में कोठा गाँव हमारे है, जो पुल निर्माण से जो आज देवरिया से आने जाने मुझे दिक्कत, मतलब वहाँ हमारे लोगों को दिक्कत होती है, उस पर भी सरकार से मैं लड़के लड़ाई लड़ूंगा। सपा करे 350 पार, भाजपा करे 300 पार, तो आप कहाँ कितना पार? तो बचा कितना? जितना बचा कितना? 350 वो ले लिए, 350 ले तो बचा क्या? 403 सीटें, 403 सीटें है, कैसे लड़ाई हुई है? तो वो लोग आपको जानना भी चाहिए, उनको भी जानना चाहिए। 350 700 हो गए, 400 चीने पर सरकार बननी है। ये दोनों लोग झूठे हैं, वादा झूठे कर रहे हैं, और मैं पूर्ण बहुमत से सरकार मेरी बनने जा रही है। ये लोगों की झूठ बोलने में मतलब कहीं से गुरेज नहीं है। चाहे जितना भी वोट लेने के लिए चाहे जितना भी झूठ बोलना वो बोल सकते हैं। स्वच्छ शासन हमारी सरकार, हमारे बहुजन समाज पार्टी का आपने देखा होगा शासन, कभी भी जो है बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है और सबके हितों की बात करती है। सब लोग उनके बातों पर करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। अच्छा बताइए, सांसद जीवन सिंह आप देख रहे हैं इस वक्त पल गोरखपुर। इस वक्त हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा बांसगांव में, गोरखपुर के दक्षिणांचल छोर पर विधानसभा बांसगांव में सभी प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। 3 तारीख को वोट पड़ेगा और 10 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा, 10 मार्च को। इसी सिलसिले में आज बसपा प्रत्याशी राम नयन जी जो बांसगांव से दावेदार है, तमाम बात करेंगे किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मनसा है, जीतने के बाद बांसगांव को कैसे डेवलप करेंगे, तमाम बात करेंगे। आप बने सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको पल न्यूज से धन्यवाद। और हमारे यहाँ जैसे किसान मुद्दा पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे यहाँ अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं बांसगांव से, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? अभी हमारे किसान मुद्दे पर चुनाव लड़ना है। जैसे हमारे यहाँ खाद बीज का भी सही ढंग से वितरण नहीं हो पा रहा है, पहली समस्या यह है। पशुओं की व्यवस्था जो हमारे यहाँ सरकार जो व्यवस्था की है, तमाम चारागाह पर पशु घूम रहे, आज भी वो नियंत्रित नहीं है। अपने चारागाह में अपने कटघरे में खड़े नहीं कर पाए हैं, वो उसी तरह से हमारा पशु घूम रहे हैं। यह है। दूसरी समस्या यह है कि हमारे यहाँ जैसे सड़कें हैं तमाम अभी जर्जर हैं, बने नहीं है। सरकार का जैसे पहला था मुद्दा कि गड्ढा मुक्त सरकार कहती है, भाजपा सरकार कहती है गड्ढा मुक्त, क्या गड्ढा मुक्त बांसगांव में हुआ?
ये तो भाई विधायक और दूसरा भाई सांसद जी, ये अभी नहीं हुआ है। इसका आपका ताजा उदाहरण है, कहीं भी जा करके कहीं ना कहीं परिवारवाद है, परिवारवाद है और मतलब कोई मतलब भी नहीं है। जान लीजिए वो गट्टा मुक्त करने का केवल एक सिलसिला है, उनका कोई अपना व्यवस्था नहीं है। विमलेश पासवान को कहा जाता है दलित के बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है। जी, जी। क्या लगता है कैसे आप उनको अब की बार हराएंगे? वो जाति समीकरण के अनुसार फिट बैठते हैं। उनका कोई अपना अनुसूचित जात के कभी नेता नहीं है, अन्य कभी नेता रहे हैं। वो तो पारिवारिक है, ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं। बाप के विसारत में वो आप कर रहे हैं वो। दूसरी बात हमारी मुद्दा बांध बंधे का, जो बाढ़ एरिया के हमारे जितने बंधे हैं वो आज भी जर्जर है। आज भी उसका जी कहाँ से ख्याल आ जाता है कि विधानसभा मुझे लड़ना चाहिए और जनता की सेवा करना चाहिए, जनता की? दरअसल अगर हमारी बात जानना चाहते, मैं बूथ स्तर से कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं बूथ स्तर पर रहा, सेक्टर स्तर पर रहा, मैं विधानसभा अध्यक्ष भी रहा, मैं जिला अध्यक्ष भी रहा, लोकसभा प्रभारी भी रहा, मंडल कोऑर्डिनेटर भी रहा। मेरा जन्म कर्म ही पैदाइशी बसपाई में हूँ, बात समझ लीजिए, कार्यकर्ता। और इसी मुद्दे पर मुझे क्षेत्र के एक एक गली, एक एक जगह मुझे जानकारी है। और मैं इसी विधानसभा, बांसगांव ही विधानसभा में मेरा घर है, कौड़ीराम ब्लॉक के अंतर्गत मेरा घर है। मैं एक एक रोड से, एक एक समस्या से मैं वाकिफ हूँ। कुछ बाहरी प्रत्याशी भी बांसगांव में आए हैं बाहरी प्रत्याशी आए हैं। जीतने के बाद फिर वो बाहर हो जाएंगे, ये आप पहले देखे भी हैं। जो जीतता है वो भी भाग जाता है और जो हारता है वो भी भाग जाता है। अगर आप जीतते हैं, आप विधायक बनते हैं बांसगांव में, तो सबसे पहले क्या जनता के बीच रहेंगे? वादे तमाम लोग नेता करते हैं कैमरे पर, लेकिन जीतने के बाद क्या वो वादे नहीं रहते हैं? अब हम क्या बताएं, अब आप हमारे बारे में जानकारी है। मेरा ब्लॉक जो है कौड़ीराम पड़ता है, मेरा ब्लॉक कौड़ीराम है, और मेरा थाना गगहा ब्लॉक में पड़ता है, और मेरा तहसील बांसगांव ब्लॉक में पड़ता है। अब तीनों ब्लॉक मिला करके एक विधानसभा है। अब तीनों ब्लॉक, मेरा तहसील में भी जाना होता है, मेरा ब्लॉक पर भी जाना होता है, थाने पर भी जाना होता है। तो मेरा घर भी यही है, मेरा घर भी है, मेरा ब्लॉक भी यही है, और मैं यही पर हूँ। अब मैं कहाँ जा पाऊंगा? शंकर जी बसपा छोड़कर सपा ज्वाइन कर लिए, कितना क्षति होगा आप लोगों को? हमारा कहीं से क्षति नहीं है। बसपा के नाम पर, बहुजन समाज पार्टी के नाम पर, बहन जी के नाम पर सारा दलित वोट है, कहीं खसकने वाला नहीं है। बहन जी पर आरोप लगता है, लोग आरोप लगाते हैं खैर कि पैसा देकर टिकट देती हैं, क्या कितना सत्यता है आप बताइए? इसका ताजा उदाहरण जो है, मैं बूथ का कार्यकर्ता हूँ। अगर पैसे पर टिकट मिलता तो शायद मुझे टिकट नहीं मिल पाता। हमारे अभी जो मैं कार्यकर्ता, मैं टिकट के लिए जो मैं दौड़ रहा था, और हमारे ये जैसे ये चुनाव जैसे हटा है, जिसको टिकट बंटवारे में जब आया है, तो आप देखे होंगे सपा से भी लोग भाग करके बसपा में आए, लाइन लगाए, भाजपा से भी भाग करके लोग लाइन लगाए। लेकिन टिकट अगर मिलना तो पैसे में मिलना होता तो मुझे शायद टिकट नहीं मिलता। लोग लगाते आरोप कि आप दलित जो वो मिडिल क्लास की बात करें तो उन लोग की बात नहीं सुनते और अपनी वाली बस जोतते हैं। मुझे अरे मैं तो कार्यकर्ता हूँ, हम कहाँ मिडिल और किसी की बात मैं नहीं सुनता हूँ। जी। मैं अगर पार्टी पर आरोप लगता है, सर्व समाज की पार्टी है। ऐसा ये बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी, व्यक्ति की पार्टी नहीं है। और आप जो है इसके बारे में आप जानिए, हमारी पार्टी कभी जो है एक पार्टी एक जाति की बात नहीं करती है। जीतते हैं तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे जो जनता आज लाइक करे? सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने आप जो सड़क का निर्माण जो टूटा फूटा है मैं उसको मरम्मत कराऊंगा। उसके बाद जो रोड जहाँ नहीं है उसको मैं ठीक कराऊंगा। बंधे का काम जो हमारे यहाँ बाढ़ ग्रस्त एरिया है, जो बंधे से लेकर के यहाँ से लेकर के और पूरा चिल्लू पार्क जो 2 पार्ट में बना हुआ है, बंधे को मैं ठीक कराऊंगा। हमारी सरकार में बंधा बना था, फिर हमारी सरकार में मैं बता रहा हूँ, चरम सीमा पर महंगाई चरम अभी मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात जो है हमारे यहाँ, पहले बात देखिए कौड़ीराम जैसे आप देख लीजिए, गोला में आप देखे होंगे टाउन एरिया की संख्या बढ़ गया। आप देखे होंगे इधर का ना शाहजहां टाउन एरिया की संख्या बढ़ गया। हमारा कौड़ीराम लोकल है, हमारे यहाँ संख्या अधिक भी है, टाउन एरिया अभी तक नहीं बन पाया। मैं सबसे पहले कौड़ीराम टाउन एरिया की बात करूंगा। फिर हमारे बगल में गजपुर, जहाँ के मैं निवासी हूँ, वो गजपुर में भी टाउन एरिया बनने लायक है, वहाँ भी नहीं बना। मैं इन दोनों मुद्दे पर मैं काफी लड़ाई लड़ूंगा। और बगल में कोठा गाँव हमारे है, जो पुल निर्माण से जो आज देवरिया से आने जाने मुझे दिक्कत, मतलब वहाँ हमारे लोगों को दिक्कत होती है,
उस पर भी सरकार से मैं लड़के लड़ाई लड़ूंगा। उसको भी सपा कह रही है 350 पार, भाजपा कह रही है 300 पार, तो आप कहाँ कितना पार? तो बचा कितना जितना बचा कितना, 350 वो ले लिए, 350 ले तो बचा क्या? 403 सीटें 403 सीटें है। कैसे लड़ाई हुई है? तो वो लोग आपको जानना भी चाहिए, उनको भी जानना चाहिए। 350 700 हो गए, 400 तीन पर सरकार बननी है। ये दोनों लोग झूठे हैं, वादा झूठे कर रहे हैं, और मैं पूर्ण बहुमत से सरकार मेरी बनने जा रही है। ये लोगों की झूठ बोलने में अब मतलब कहीं से गुरेज नहीं है। चाहे जितना भी वोट लेने के लिए चाहे जितना भी झूठ बोलना वो बोल सकते हैं। स्वच्छ शासन हमारी सरकार, हमारे बहुजन समाज पार्टी का आपने देखा होगा शासन कभी भी जो है बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है और सबके हितों की बात करती है। सब लोग उनके बातों पर करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। अच्छा बताइए, सांसद जी हैं आपके यहाँ कमलेश जी, और विमलेश जी विधायक हैं, तो विकास हुआ होगा जरूर आपकी बात में? नहीं, एकदम नहीं। अब अभी जो है अब तक तो नहीं हुआ है। जी। अब शायद फिर हो तो कहेंगे मैं करवाऊंगा। तो फिर आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, सारे लोग देख रहे हैं, पब्लिक भी देख रही है, इसीलिए नकार भी रही है। विधानसभा छोड़ देते हैं, जनता में जा रहे हैं कैंपेनिंग करने, तो कुछ नया माहौल देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि पहले लोग तो कर चले गए हैं, गलत काम किए, मतलब जीतने के बाद तो नजर ही नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता होगा ये चीज। अब जैसे मैं कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। पहले तो एक है कि क्या ना है, ये बाहरी को हटाओ और घर के लाओ, पहला नंबर। हम अकेले गाड़ी से निकलते हैं, ये 2 गाड़ी से मेरे पीछे रहती है। जब गांव में जाता हूँ तो मुझे मेरे कार्यकर्ता वहाँ, अच्छा जितने भी मेरे समर्थक हैं सर्व समाज के, मेरे आगे पीछे सब लोग लग जाते हैं और जय जयकार का नारा लगाना शुरू कर देते हैं। उनको ये मुद्दा मतलब स्थानीय मुद्दे पर कि मुझे स्थानीय प्रत्याशी लाना है और अस्थायी प्रत्याशी को जिताना है। जनता से क्या अपील करना चाहिए? बांसगांव से जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि आप लोग बाहरी भगाओ और घर के बच्चे को जिताइए आप लोग, ताकि यहाँ जब भी किसी की सरकार, जब भी कोई पार्टी को इतना मजबूर कर दीजिए कि हर पार्टी अपने क्षेत्रीय नेता को देने के लिए मजबूर। गुंडई राज चलता है जब आपका आता सत्ता। अब तो हमारे सत्ता में गुंडई राज चलता है। अरे हमारे सत्ता में खुलेआम दिन से सुबह लड़की जो है, सुबह जब से दिन उगता है और देर रात तक अंधेरे में जब चली जाए, समझिए बसपा की सरकार है। मुख्यमंत्री जनपद गोरखपुर है, तो कितना बल मिलेगा? मतलब वो चुनाव लड़ने आ गए हैं, खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले नहीं चुनाव लड़े थे, इसके पहले नहीं लड़े थे। 10 दिन पहले गुंडा। अरे सुनिए, अभी गोरखपुर में यही देखे यहाँ पे हुआ है, आपका गुंडा यहाँ का मामला है, आपका जगह में हुआ, कोई बचा है आज तक गुंडई? गुंडई खत्म। बुलडोजर बाबा बोले जाते हैं उनको, बुलडोजर बाबा कहते हैं, लोग उड़ा देंगे घर। दरअसल सही बात है, गुंडई विपक्षियों की खत्म हुई है। जो हो उनके सामने जो सर उठा सके उन्हीं को कुचल दिया गया है, सच्चाई है। आप जो है गुंडा को नहीं खत्म किए, जो उनके खिलाफ आवाज उठा उन्हीं को कुचल दिया गया है। इस वक्त हम बांसगांव में थे और बांसगांव की जनता से और प्रत्याशियों की राय ले रहे थे। तमाम छोटी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने हैं। मैं शक्तिवंत सिंह, कैमरामैन के साथ, धन्यवाद।